जमींदारी इसके बाद स्थापक कहाँ है लास्ट टॉपिक स्थापक थोड़ा मोड़ा क्लियर करते खत्म कर देंगे जमींदारी व्यवस्था एक वर्ड आता है जागीर और एक वर्ड आता है जमीन इन दोनों की चर्चा करते हैं कल जागीरदारी की चर्चा थोड़ा सा हुआ था जमींदारी बच गया था उसको कंप्लीट करके हम आगे बढ़ते हैं जागीरदारी कहते हैं कि मुगलों के पतन में एक बहुत बड़ा योगदान कौन किया था जमींदारी ठीक है अब वो जमींदारी की उत्पत्ति होती कैसे जमींदारी की उत्पत्ति होती कैसे और ये जमींदार होते कौन थे होते जमींदार शब्द का पहली बार उपयोग आपको कहां मिलता है और किस विद्वान के द्वारा मिलता है जमींदार शब्द का पहला प्रयोग कौन अमीर खुसरो कौन कहते हैं अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था अमीर खुसरो द्वारा किया गया था लेकिन मतलब कहने का अर्थ है कि जमींदारी शब्द का प्रयोग किया गया या उपयोग किया गया वो दिल्ली सल्तनत में किस द्वारा किया गया था अमीर खुसरो द्वारा लेकिन जमींदारी का जो विस्तार से अधिकार मिला जो पहचान मिला कहाँ मिला मुगल काल में कहाँ मिला मुगल काल में भी अकबर के शासन तब यहाँ लिखना है कि मुगल काल में जमींदार का विस्तार से चर्चा मिलता है तो मैंने कौन चर्चा किया वो अब आईने अकबरी में अबुल फजल द्वारा किसके द्वारा अबुल फजल द्वारा बुक का नाम तो याद ही आईने ए अकबर अब देखिएगा अब ये जमींदार होता कैसा था कहाँ होता था जमींदार आपको अक्सर परगना और गांव मिलेगा कहाँ मिलेगा परगना और गांव मिलेगा कहाँ मिलेगा देखिएगा ये साम्राज्य है ये क्या है ये पूरा साम्राज्य है सर मनोहर सर यहाँ ये साम्राज्य है और इस साम्राज्य के अंदर क्या है सूबा के अंदर क्या है सरकार के अंदर क्या है परगना के अंदर क्या है गांव के अंदर है मौज डी नलवा नागला ठीक है ये सब छोटे ये सब छोटे गांव ये सब छोटे गांव तो कई गांव मिलकर परगना बनते थे कई परगना मिलकर सरकार बनते थे कई सरकार बनकर और कई सूबा मिलकर देश बनता था या साम्राज्य बनता था जो उसमें राज करते थे अब देश करते थे ठीक है समझ में आया कुछ अब देखिए अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि ये जमींदार होता कौन
देखिए ये इनकी अपनी जमीन होता है, मिल्कियत जिसे कहते थे, जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन को कहते हैं मिल्कियत जमीन। क्या कहते हैं? पूछता है कि मिल्कियत जमीन होता क्या है। अब देखिए ये जो जमींदार थे, जमींदार थे किसी भी क्षेत्र, मुगल के किसी भी क्षेत्र, मतलब गांव में, खास करके गांव और परगना में, जमींदार के द्वारा गांव बसाया जाता था। क्या किया था? गांव बसाया। अब गांव बसाया, क्या बसाया? गांव। अभी 2 मिनट केवल हम बोर्ड पे छुएंगे नहीं, आप जब तक नहीं लिखेंगे हम हटेंगे नहीं। अब कुछ ध्यान से केवल बोर्ड पे देखिए, क्या कि ये क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हर चीज को जोड़ते हुए काम करना है। हम सरल शब्दों में बयान करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना, कि आप लोग उस चीज को समझ पाए और फिर आपको नानकारा, मालिकाना, चौधराई, मिल्कियत, फिर आपका पैबाकी भूमि, खालसा भूमि, मददमासा भूमि, आपको अलग से पढ़ना, रटना ना पड़े, वो सब इसी बोर्ड पे सब डायग्राम के माध्यम से कंप्लीट हो जाए। आज हम लोग टोटल काम डायग्राम पे करेंगे। क्या करेंगे? डायग्राम। अब जमींदार है, जमींदार ने क्या बसाया? गांव बसाया। जमींदार के पास खुद का क्या होता था? दुर्ग। क्या होता था? दुर्ग। दुर्ग के साथ साथ इसका क्या होता था? सैनिक। ठीक है। अब जब ये गांव बसाया तो अपने पास क्या बनाया है? पहले और दुर्ग की रक्षा के लिए क्या बनाया? सैनिक रखा। सब इंटरलिंक करते हुए चाह रहे हैं कि सब जुड़ते हुए आपके पास पहुंचे। जब दुर्ग बनाया और सैनिक रखा और गांव भी बसा लिया है, क्या किया? गांव ही विकसित कर दिया। अब इस गांव को विकसित करेगा कैसे? गांव तो एक्वायर कर लिया कि ये मेरा गांव है। ये क्या किया? कैसे घेर दिया, बोला कि ये पूरा गांव मेरा, ये पूरा जमीन, लेकिन ये जंगल झाड़ी है। क्या है? जंगल झाड़ी है। जमीन और जंगल झाड़ी है। तब ये जमींदार ने क्या किया कि इस जमीन को, क्या जमीन का विकास किया। क्या किया? तो इस जंगल झाड़ी में, इस जमीन में जो जंगल झाड़ी है, जो जंगल झाड़ी है, जो जंगल झाड़ी है। अब जमींदार को लगा कि इस जंगल झाड़ी को साफ कराना बहुत जरूरी है, तो इसने क्या किया? इसने यहां पर वंश और अपने रक्त संबंधी लोगों को बुलाया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रक्त, यहाँ पर अपने वंश के लोग, मतलब जो मेरे रिलेटिव हैं, आसपास के लोग, वंश और रक्त संबंधी लोगों को बुलाए, ये दोनों को बुलाए और बोले इस जमीन को हम लोग मिलकर साफ करेंगे। आप लोग बेरोजगार हैं, आपको काम भी मिल जाएगा, मुझे जमीन भी मिल जाएगा। इन लोगों ने क्या किया कि इस जमीन को क्या करने लगा? साफ किया। जमीन को क्या किया? जमीन को साफ किया और एक भूमि तैयार कर दिया। इस भूमि को तैयार कर दिया। अब इस भूमि में ये जो रक्त और वंश के लोग बैठ थे, इसको ये भूमि दे दिया गया, फिर यहाँ काम कीजिए। तो यहाँ बोला कि चलो इतना दूर में क्या होगा? खेती होगी, कृषि डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे क्या लगेगा? बाजार लगेगा। यहाँ पे मानते हैं मेला, यहाँ पे मानते क्या? मंदिर है या धार्मिक चीज।
ठीक है, धार्मिक चीज। ये जमीन यहाँ तालाब है, क्या तालाब है, ठीक है मैडम, तालाब। अब देखिए ये जो खेती है यहाँ पे काम जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो किसान काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं। और किसान किसके अधीन काम कर रहे हैं? जमींदार के किसान। अब देखिए, अब धीरे धीरे क्या किया कि ये पूरे जमीन को विकसित कर दिया। जब जमीन को कौन विकसित किया? जब जमीन को ये विकसित कर रहा है तो वहां से इसको कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ अधिकार मिलेंगे। अब देखिएगा, क्योंकि ये जमींदार जो है इसी को पहले मुखिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरागत मुखिया। क्या कहते हैं? परंपरागत। इसी जमींदार को प्राचीन काल या मध्य काल में, जब आप प्राचीन काल पढ़ेंगे या मध्य काल पढ़ेंगे, इसी कहते हैं परंपरागत मुखिया। क्या कहते हैं? परंपरागत मुखिया। अब जो परंपरागत मुखिया गांव का मुखिया है, ये इस जमीन को डेवलप किया, सब काम ये किया, लोग अपने रक्त और खून के संबंधी लोगों को यहाँ बसाया और एक गांव विकसित किया। जब ये सारा काम खुद कर रहा है तो यहाँ से टैक्स वसूलने का अधिकार किसको होगा? परंपरागत मुखिया को। परंपरागत मुखिया को। अब कुछ इनका अधिकार दिए गए, कुछ अधिकार मिल गए इनको। तो अधिकार क्या मिला? यहाँ पे लिखना है परंपरागत मुखिया का मुखिया या जमींदार को अधिकार। क्या लिखना है? अधिकार। अब क्या क्या मिलेगा देखिएगा। अब बताइए, इस जमीन को डेवलप कौन किया? ये किया। हम मानते कुछ भी नाम हो, मनोहर जी नाम रख लेते हैं, मनोहर डेवलप की। तो अब मनोहर जी का ये जमीन क्या होगा? इसमें ये अधिकार केवल इनका होगा या वंशानुगत होगा? तब यहाँ पहले क्या बनता है? वंशानुगत था। क्या था? ये जमीन का जो टैक्स वसूलने का इसका अधिकार था, वंशानुगत। अब टैक्स दो तरह से होते थे, टैक्स दो तरह से होते थे। एक बादशाह द्वारा लगाया गया टैक्स और एक इन जमींदारों द्वारा लगाया गया टैक्स। बादशाह द्वारा जो टैक्स लगाया जाता था वो वास्तविक टैक्स हुआ, कर हुआ। और जब इनके द्वारा कोई अतिरिक्त टैक्स आया था, इसको कहते हैं उपकर। क्या कहते हैं? उपकर या लघु कर। तो दूसरा इनको अधिकार था उपकर लेने का। क्या लेने का? उपकर लेने का अधिकार। मेरी बात समझ में आ रही कुछ? लघु कर। लघु लघु कर वो होता है, उपकर वो होता है जब राजा जो कर ले उसके अतिरिक्त कोई कर ले। तो आप अतिरिक्त कर भी लिख सकते हैं, या जमींदारों का व्यक्तिगत कर, ठीक है, जमींदारों का। लेकिन आपकी किताब में जो आपका क्वेश्चन पूछेगा लघु कर या उपकर, हम तो समझाने के लिए लिखा सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ी बनाएंगे। क्वेश्चन आपका ये वर्ड और ये वर्ड से आएगा, ठीक मैडम। अब जब वो जमीन घर बसा रहा है, सारा सिस्टम वो डेवलप कर रहा है, तो उसको अधिकार मिलेगा छोटे मोटे मुकदमा सुलझाने का। काम भी रहता है मुखिया का, तो छोटे मोटे मुकदमा सुलझा सकते हैं। तो प्रशासनिक कार्य का अधिकार, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार था मैडम इसका क्या? प्रशासनिक कार्य में देखिए, हम पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मुखिया मतलब ये गांव के 4-5 लोग बैठकर कोई निर्णय डिसीजन ले, ठीक है, वो पंचायत टाइप का। प्रशासनिक की ने कि आपको पकड़ के हम मारे, वो काम नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रशासनिक कार्य का अधिकार नहीं कर देते। चलिए समझने के लिए, मतलब प्रशासनिक अधिकार नहीं थी। चौथा जो इनका इंपॉर्टेंट कहा था बेटा, केवल इस क्षेत्र से राजस्व वसूल
सकते थे। क्या? नहीं आ रहा? आ रहा? वसूल सकते थे। देखिए 4 काम लिखा है ना। पहले आपसे कोई जमींदार क्या होता है अभी? अभी कैसे बन सकता थोड़ा समझ में आ रहा है मेरा। ये डेवलप किया, जमीन को डेवलप किया, खेती विकसित किया, झाड़ उड़ को हटाया, पूरा एक गांव बसाया। तो जब हम सब मेहनत हम कर रहे तो जमीन का मालिक भी हम है। ये इनके पूर्वज सब इनके मालिक, इनके आने वाले पीढ़ी भी इनके मालिक रहेंगे। क्या क्या? अभी नहीं, अभी पहले हम बेसिक चीज दे दें, फिर हम एडवांस में आते हैं। अब देखिए बेटा, ये उपकर लगा सकता है क्योंकि भैया हम बताए हैं राजा को अब आप दिए तो उपकर होता क्या? आपको डाउट होगा सर उपकर मतलब क्या? तो उपकर तब होगा जब ये जमींदार जो है वो राजा को भी इसका टैक्स देगा। नहीं, राजा का टैक्स अलग लेगा वो। हाँ, उसके अलावा हाँ, ये राजा का बादशाह का भी टैक्स ले रहा है। मतलब ये 2 टैक्स बादशाह का टैक्स ले रहा है। टैक्स वसूल कर बादशाह को देता है। ले रहा। पहला काम तो इसका करेगा बीबीआई, और नहीं करेगा तो बादशाह जमींदारी पद से हटा देगा। कि सब जमीन का मालिक कौन होता है? आप कितना भी डेवलप कर लीजिए, जब बादशाह हम है तो पूरे जमीन का मालिक। अभी बाय चांस ये बताइए कि मोदी जी को आपका घर जरूरत पड़ जाए, सिंपल समझ में आया? अभी बोलते हैं कि जमीन रोड बन रहा है, रोड के किनारे आपका जमीन रहता है, कौन लेता है? सरकार लेती है ना। तो आप बोलेंगे नहीं, हमने मेरे बीच से बगल से ट्रेन घुमाई है पटरी, ऐसा संभव नहीं। लेकिन अगर मिल्कियत भूमि है तो टैक्स तो नहीं लेना चाहिए ना। अगर मिल्कियत में उसको जमींदार को हाँ, मिल्कियत का मतलब समझा क्लियर करूँगा। अब टैक्स लिया, दूसरा टैक्स जो लिया ये उपकर, क्या लिया? उपकर या लघु कर लिया। ये क्या होगा? जैसे सरकार ने जो टैक्स लिया कृषि पर, क्या लिया? कृषि पर। ये तालाब है, क्या है? ध्यान देना मैडम, प्रीति मैम, ये तालाब है और तालाब पर जो खेती हो रहा है, यहाँ सिंचाई हो रही है, क्या हो रही? क्या हो रही? सिंचाई। तो अब सिंचाई पर कौन लेगा? जमींदार लेगा। तो इसे कहते हैं उपकर या। समझ में आया मैडम? अब देखिए यहाँ मेला लगा, इसी कहते हैं, इसको कहते हैं हाट। क्या लगा? हाट। मतलब मिडावल की भाषा, मध्यकाल की भाषा में क्या कहते हैं? हाट लगा, बाजार, साप्ताहिकी बाजार को कहते हैं हाट। अब बाजार लगा, बाजार में बहुत सा दुकानदार लगा, सबसे चंदा वसूल, 10 दुकान लगा, 10 रुपये लाओ, 10 रुपये वाला लगाओ ना देखो, देखते मेला वाला में। हाँ, दुकान लगाने का 10 रुपये दो, नहीं तो दुकान ठेला लगाने 10 रुपये तो लगाने नहीं देंगे। तो वो सब पैसा वसूल किसे बचा था? उसे कहा गया उपकर या लघु। मेला लग गया, एक बड़ा सा मेला लग गया, उसमें जो मेला लगा, जो टिकट बिका या और सब बिका, उसका पैसा कौन लेंगे? कुछ पैसा जमींदार लेंगे। अब मान लेते कुछ भूमि बहुत बंजर हो गया, क्या हो गया? बंजर हो गया, उसको डेवलप कौन किया? उसका टैक्स कौन वसूलेगा? जमींदार। तो ऐसे करते करते वो जमींदार अपने बहुत सारा टैक्स वसूलना शुरू कर। अब मेरे ख्याल से कुछ लघु कर और उपकर के बारे में कुछ क्लियर हो गया होगा क्या होता है? कोई दिक्कत? इसको राजा को तो मिलता नहीं ना, उपकर नहीं। लेकिन सर क्या राजा को इसको जो हाँ, सब जानकारी नियुक्त किए जिस गांव या क्षेत्र में उससे तो राजा द्वारा एक जमींदार तो एक गांव में ये भी तो हो सकता है कि सर उनकी जो सेना वगैरह रखता होगा उसका खर्च निकाल के जो वाजिब भेजता होगा वही भेजता होगा। नहीं, सेना अलग चीज है, व्यक्तिगत सेना होता था। जमींदार की सेना के लिए जमींदार का यहाँ जो हम लिखा है सैनिक, ये उसका पर्सनल होता था, व्यक्तिगत। और पूरे मुगल काल में आईने अकबरी के कथन के अनुसार मनसबदारों की लठैत की संख्या 44 लाख थी। कितने लाख से? तो ये क्वेश्चन ही पूछा बार बार आपसे कि मनसबदारों की कुल संख्या कितनी थी? लठैतों की कुल संख्या कितनी थी? लठैत मतलब सैनिक, लठैत मतलब सैनिक, लठैत मतलब 44 लाख। कितना? कुल जमींदारों की सेना कितनी थी? और ये इतनी बड़ी सेना थी कि मुगल का एक दाया बाया हाथ बने काम करता था, लेकिन खर्चा उसका उठाता नहीं था। खर्चा कौन उठा रहा? जमींदार उठा रहा। ये पर्सनल सेना था। इसके बाद भी गांव और परगना में, सरकार और सूबा में मुगलों का भी अलग सेना होता था, मनसबदारों के अतिरिक्त। अब थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में आया? फिर चर्चा करें। मनोज
देखिए जमींदारी सब पहली बार किसने ली? अमीर खुसरो ने। अब मुगल काल में जमींदार का विस्तार से चर्चा मिलता है और करने वाला कौन था? अबुल फजल। जमींदार के द्वारा गांव को बसाया गया। और गांव कैसे बसाया था? पहले लिख चुके थे, खेती झाड़ी उड़ी था और झाड़ी के बाद ये खेती करने वाला मंदिर बनाया, मेला। अब मंदिर में जो पूजा करेगा, जो चढ़ेगा, उसमें तो जमींदार का हक है ना, मालिकाना हक जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मालिकाना हक। 3 तरह का हक होता है, मालिकाना हक, नानकारा हक और चौधराई हक। हक कितना है अपना? 3 प्रकार के। तीनों की चर्चा करते हैं। यहाँ आए, आगे बढ़े। इससे राजा को इतराज नहीं होगा। ना इतना चीज होगा, इसकी में चलेगा। जैसे एक सीमित मात्रा में उसको जितना हाँ। टैक्स चाहिए वसूल के देता होगा। आ रहे यार, उसको उसके अतिरिक्त, इसे बता उपकर अतिरिक्त ले रहा है। हमको आप 100 रुपया फिक्स किए, हमको उतना दे रहे हैं, हम आप क्या कर रहे हैं हमको समझ लो। तो राजा को जो टैक्स देता था उसमें तो इसका हिस्सेदारी नहीं होता। आ रहे यार, उसमें भी हिस्सेदारी है। कैसे नहीं उसमें हिस्सेदारी? 2 मिनट केवल आप लोग की जिज्ञासा को हम कोशिश करेंगे शांत करने की। प्रशासनिक कार्य क्या लिखा है? प्रशासनिक कार्य नहीं, मतलब वो चोरी, हाँ, इस भूमि या किसी भूमि पर जमींदार प्रशासनिक कार्य नहीं करेगा। मतलब प्रशासन जमींदार को कोई मतलब नहीं। यहाँ ले आया बेटा। जमींदार समाज के किस वर्ग को बनाया जाता है? जमींदार समाज के उच्च वर्ग में हिंदू भी आ सकते हैं और मुस्लिम भी आ सकते हैं। उच्च वर्ग तो बनाया जाता है जिसमें हिंदू भी आएंगे और शुरुआती दौर में, क्योंकि देखिएगा होता क्या था कि जब दिल्ली सल्तनत से मुस्लिम शुरू होता है, अब आते आते मुस्लिम का वर्चस्व बढ़ गया था, ताकत बढ़ गया था। लेकिन गांव में आज भी जमींदारी प्रथा बहुत मजबूत थी। गांव में आज भी जो राजपूत वर्ग थे, जिसको राय कहते हैं, चौधरी कहते हैं, इनकी स्थिति बहुत मजबूत थी। गांव में उनका पकड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि गांव को डेवलप कौन किए थे? जिसका पकड़ उस जो डेवलप करेगा उसी को पकड़ना होगा। आप कितने ही बाद में आ जाए यहाँ पर, उतना विकसित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बादशाह का छत्र छाया होता था कि धार्मिक विकास करना होता था, इसलिए आपको मदद करते थे लोग, सरकार। लेकिन जमींदार का तुलना किसी से कर नहीं सकते जो हिंदू जमींदार थे। लेकिन बाद में इसमें मुस्लिम भी शामिल हो गए, कुछ अन्य जातियाँ भी शामिल हो गई। लेकिन जो उच्च वर्ग थे वही बनते थे जमींदार। क्या बनते थे? और ये राजपूत काल में नहीं समझाया था आपको, डिफाइन तो किया था राजपूत काल में सारा। अब देखिएगा कि जो जमींदार है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। चलिए पहले आते हैं दक्कन। क्या आते हैं? दक्कन। और कुछ क्षेत्र है क्या? और कुछ क्षेत्र है? इसका क्या हेडिंग होगा? नहीं, हेडिंग लिखिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर हेडिंग लिखिएगा। अबुल फजल का ग्रंथ आईने को ध्यान रखना है ना सर? हाँ, उसी में सारा जिक्र है। सारा चीज है। अभी तक समझने में थोड़ा सा आसानी हुआ मैडम? बैकग्राउंड में क्या कुछ जिज्ञासा बढ़ा पढ़ने का? जमींदारी जिज्ञासा बढ़ा पढ़ने का? क्या और हमको समझाइए सर, जिज्ञासा होना चाहिए कि हाँ ये कुछ और बताइए सर। अब देखिएगा जमींदारों का विभिन्न क्षेत्रों में नाम। ये नाम नहीं है। क्या? क्षेत्रीय नाम। जमींदारों का क्षेत्रीय नाम। क्षेत्रीय नाम। तो पहला है दक्कन। दक्कन की चर्चा हम कल भी किए थे। देशमुख, क्या नाम? देशमुख और देशपांडे। देशमुख और देश पांडे, और नायक भी कर दे। पाटिल भी था। क्या था? पाटिल भी था। दक्कन में हाँ, दूसरा गुजरात। गुजरात में नाम था जमींदार का वन या वन।
गुजरात में जमींदार को क्या कहते थे? तीसरा राजस्थान, क्या था? राजस्थान में क्या कहते थे? जमीन, एक नाम और था मैडम, भूमिया। भूमिया क्या था? भूमिया। ठीक है। चौथा अवध, क्या है? अवध, अवध ही लिख देते हैं आपको, अवध। दो अलग नाम है कि एक ही नाम दोनों का? क्या? जमींदार और नहीं, अलग, ये सब नाम है। पब्लिक नहीं दे देशमुख या देश पांडे कहते थे या नायक कहते थे? एक ही था। हाँ, एक ही चीज। इसको वंत या पंत कहते थे। राजस्थान में जमींदार या भूमिया, भूमिया। और अवध में क्या कहते थे? सतरही, सतरही, सतरही। पांचवा क्या बचा? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र में सब लोग नाम जानते हैं। जो दिल्ली सल्तनत चला आ रहा, दिल्ली सल्तनत से चला आ रहा, खुद मुकद्दम, खुद मुकद्दम, खुद मुकद्दम और चौधरी। ठीक है। ये पांच, ये सभी क्षेत्रों में जहां तक मुगल का क्षेत्र था उसका ये नाम था, ये नाम था। जमींदारों को अब देखिए, जमींदारों को केवल राजस्व वसूलने का अधिकार, भू राजस्व भी सर। उस भू राजस्व वसूलने का अधिकार। अब देखिए, जमींदारों के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते थे, जमींदारी के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते थे जो ऑलरेडी डेवलप था, तो जमींदारों ने डेवलप नहीं किया, वहां के किसानों ने उसको डेवलप किया। तो जिस क्षेत्र में जमींदार नहीं होंगे, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को रैयत क्षेत्र, क्या कहते हैं? रैयत क्षेत्र, जो आपको हम कल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रैयती क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जमींदार नहीं होते थे, उस क्षेत्र के जमीन को रैयती जमीन कहते थे। क्या कहते थे? रैयती। अब देखिए, अब रैयती से ही रैयत बना है मैडम, रैयती से ही। अब देखिए, इस जमीन पे जो किसान काम करेगा, जो व्यक्ति काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? रैयत। आए समझ में? तो ये नीचे आ रहा है कि ऊपर लिखिए, लिखिएगा। इस जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति को, इस जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति को रैयत कहते। क्या कहते? रैयत कहते। रैयत कहते है, समझ बेटा? ये बात समझ में आ रही है?
ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी लाइन में कंफ्यूजन बताइए। आप देखिएगा थोड़ा सा एक छोटा डायग्राम। तो ये रैयत जो है खुद अपना टैक्स राजा को राजा को डायरेक्ट डायरेक्ट मैं राजा को डायरेक्ट होता था कि वहाँ तो मुखिया, उस परगना का जो मुखिया होते थे, गांव का नहीं है, लेकिन परगना किसी को हेड बनाया गया ना, किसी को हेड, जैसे आमिल हुआ, क्या बनाते थे परगना में, आमिल होते थे, आपको लिखाए भी थे, और वहाँ के जो फौजदार होते थे सिकदार करते थे, गांव में पटवारी और मुकद्दम, पटवारी और मुकद्दम। तो ये सब मिलकर एक बादशाह के नेतृत्व में काम करते थे, और कुछ जमींदारों के नेतृत्व में काम करते थे, लठाई चीजों करते थे, क्या करते थे ना, लठाई। अब देखिए ये मान लेते हैं ये वन है, यहाँ पर ये दक्कन है, क्या ये दक्कन हो गया मैडम, दक्कन में क्या कहते हैं इसको, ये 2 हो गया, ये नहीं बनता। ये हो गया 1 दक्कन, 2 गुजरात, 3 राजस्थान, 4 अवध, नहीं 4 अवध है ना, 4 और 5 दोआब, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र। तो मुगल दिल्ली सल्तनत से ही इल्तुतमिश के शासनकाल के समय में इस क्षेत्र में जो थे खुद मुकद्दम चौधरी का वर्चस्व, ठीक है। तो पूरे इस क्षेत्र में आपको ये आपका वर्ड जो आपको दिल्ली सल्तनत में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, दिल्ली सल्तनत में मिलेगा। अब देखिए ये क्षेत्र है, अब यहीं पर आप मैपिंग कर देते हैं कि दक्कन, ये क्या है, दक्कन का पठार, तो दक्कन देशमुख, देशपांडे और नायक, पाटिल, ठीक है मैडम। फिर गुजरात में वंथिया, पंत, राजस्थान में जमींदार या भूमिया, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है भूमिया कहाँ के जमींदार थे। जमींदार को याद नहीं रखिएगा, ये याद ही रहेगा, कॉमन वर्ड है, याद रहेगा, ठीक है। ये पूछ चुका है भूमिया, ठीक है। अब 17 दोआब क्षेत्र खुद मुकद्दम चौधरी, ठीक है मैडम। ये डायग्राम में अब देखिएगा, अब जमींदार ने क्या क्या काम किए, काम क्या क्या किए। तो पहला काम किए कि वो भूमि बनाए, वो वहां मिट गया बेटा, पहले भूमि का विकास किए, भूमि का विकास किए, फिर दुर्ग का निर्माण किए, फिर क्या रखे, सैनिक रखते हैं, फिर क्या करते हैं, उपकर वसूलते हैं, बादशाह को कर भेजते हैं। ये डायरेक्ट बादशाह को कर नहीं भेजते थे, ये छोटे जमींदार थे, ये बड़े जमींदारों को कर भेजते थे, बड़े जमींदार फिर बादशाह को कर देते थे। मतलब हम छोटे जमींदार हैं तो पहले हम सुबह मैम को दिए, और फिर सुबह मैम के बाद आपके पास गया, आप बड़े जमींदार हैं तो आपके पास गया, और फिर आप बादशाह के पास ट्रांसफर किए। तो अभी थोड़ा डायग्राम बनाते हैं उसमें, मैं गांव वाले कहाँ जमा करते थे, परगना में, कहाँ करते थे, परगना में, ठीक है। अब थोड़ा, लेकिन जमींदारी आपकी तभी तक बनी रहेगी जब तक 2 काम आप करते हैं, एक तो नियमित समय पे लगान देते हैं, और दूसरा कहीं विद्रोह। आप लिख लीजिएगा, जमींदारी दो अवस्था बनी रहती है। जमींदारी यहाँ लिख आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा, इधर आ रहा है क्या राहुल, जमींदारी यहाँ जाएगा ना, जमींदारी 2 अवस्था में बनी रहती है। पहला
नियमित नियमित लगान दे। दूसरा विद्रोह ना करे। यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है? सोचता हूँ किन्हीं को दिक्कत हो, पीछे से सर कोई दिक्कत आप लोग को? सर एक बार दूर को एक्सप्लेन क्या? करिए। दूर दूर दुर्ग मतलब किला। तो जमींदार लोग दूध नहीं खा रहे। अरे आप खुद रहता था? अच्छा, गांव में झुमित, आप किस गांव से बिलोंग कर रहे हैं? विद्यापुरी से गांव से? तो विद्यापुरी और ये पूरा एरिया किसी एक राजा का अधीन था। पद्मा राजा तो मेन मुख्य राजा हो गए। यहाँ का कुड़रमा के लिए जो आप झुमितलिया देखने के लिए कोई राजा होंगे? जो है राजा बंगला, झुमितलिया जोहाटो के ठीक सामने वाला गली, जोहाटो के ठीक सामने वाला गली में कुछ लोग कहते थे कि ये यहाँ राजा निवास करते थे, इसे राजा बंगला कहलाता था। राजा बंगला कहलाता था। पी कुमार की गली में कहते थे लोग। पता नहीं वास्तविकता या नहीं, हमको नहीं पता। हाँ क्या बोले? राजा भरता था, हाँ भरता था। रहता था, जैसे घूमने फिरने आया, फिर बाद में अंग्रेज को कब्जा में कर लिए। जब अंग्रेज घूमने फिरने आया तो वहाँ राज रुक लिए। तो ये है किला। दुर्ग मतलब किला। अभी आप दुर्ग, आपने अभी हड़प्पा से जब पढ़ा तो दुर्ग नहीं पढ़े? यहाँ तक मनोज सर कुछ समझ में आया? अब जमींदारी कुछ अच्छा लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा? ये परेशानी लग रही है? नहीं पता नहीं कितना। एक क्वेश्चन से दिमाग में आ रहा हाँ। है, जैसे जो बादशाह मतलब या जो भी टैक्स वसूल रहा है जमींदार, हाँ, अगर वो उतना फुलफिल नहीं कर पाया हाँ। तो फिर क्या होता है? बस वही तो है, नियमित लगान ना दे तो जमींदारी खत्म। जमींदारी खत्म। नियमित देखिएगा, जमींदारी दो अवस्था में ही बनी रहती है। कितनी अवस्था में? दो अवस्था। दो ही तरीके से बना रह सकता है। पहले आप क्या किए? दूसरा, अगर नियमित लगान ना दे तो जमींदारी आपको छीन कर किसी और को दे दे। तो जो डेवलप किया जो वंशानुगत होता था वो भी चला जाता था। वंशानुगत उनका अपना रहता था। ऊपर अब उपकर वसूलेंगे ना केवल। आप केवल क्या करेंगे? वो उपकर। देखिए वंश कहने का अर्थ ये है कि बादशाह से बढ़कर कोई नहीं होता था, कोई। और सब जमींदार ये जानता था कि हम जब तक उनका खिदमत नहीं करेंगे तब तक वो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी भी सारी आके हम ही को मार दे, फिर जमींदारी क्या मतलब? जब कोई राजा आए और हमसे युद्ध लड़े और हमको मार दे, फिर ये जमीन कोई काम का है? और मुगल से कोई जीत पाया है? बढ़िया बढ़िया किला तो तोड़ने में दिक्कत नहीं लगा, तो गांव का थोड़ा सा दुर्ग तोड़ने में क्या दिक्कत है? यहाँ तक कुछ समझ में आया बेटा? रविंदर सर, हमने कहा कि नियमित लगान देगा तो रहेगा, नहीं देगा तो हट जाएगा। अरे भाई वो अपना उपकर वसूले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो और कर है, जो पटवारी के माध्यम से हम लोग वसूलते हैं गांव में, वो उसे वसूलने का अधिकार नहीं होगा। हमने कहा गांव में कौन वसूलते हैं कर? बोल रहे हैं पटवारी। देखिए आपको पीछे कॉपी प्लेट पटवारी को किसका करना हुआ है ना? तो देखिए हर चीज के इंटरलिंक है मैडम, थोड़ी थोड़ी जोड़ के पढ़ना है ना। हम जान रहे हैं कि अभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है, परेशान हम कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एंशिएंट में भी परेशान कर रहे हैं, मॉडर्न में भी परेशान कर रहे हैं, मिडाइल में भी परेशान कर रहे हैं। तो इंसान का घर का भी काम है, ट्यूशन भी पढ़ाना है लोगों को, ट्यूशन भी पढ़ना है, और खुद कॉलेज भी आना है, स्कूल भी आना है। इतना सारा एक आदमी काम कर रहा है तो दिमाग कहीं ना कहीं तो कम लगेगा ना, परेशानी बढ़ेगी। अब यहाँ पर क्या क्या समझ में नहीं आया मनोहर सर बताइए? कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी क्षेत्र में क्या नाम है? जमींदार केवल बुराई से वसूलने का अधिकार था। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, प्रशासनिक अधिकार नहीं। हम देखिए एक चीज भूल रहे हैं, लिख लिए लिखे हैं प्रशासनिक अधिकार। हम इसको मिटा सकते हैं क्या? ओके अब देखिएगा बेटा, अब जो जमींदार थे उनकी 3 श्रेणियां थी। देखिए बेटा, कोई किताब में मिलेगा नहीं, खोजने का कोशिश मत कीजिएगा, तो बोलिएगा सर कहाँ से लाते हैं। ठीक, समय बर्बाद मत कीजिएगा। आप एग्जाम खत्म हो जाए तो आराम से आप इग्नू पढ़ लीजिएगा,
थोड़ा सा आप राजस्थान का कोई स्पेशल बुक पढ़ लीजिएगा जहाँ क्यों जमींदारी व्यवस्था में बात करता हूँ, कहीं डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? राजस्थान से आप राजपूत काल पढ़ लीजिएगा, तो सबका मिक्सअप हम आपको कर रहे हैं, ठीक है? इग्नू में ज्यादा बुक नहीं है सर, 64 बुक ज़्यादा नहीं है। 64 है। 64 है जमींदारों की कितनी श्रेणी होती थी? 3 3 श्रेणी। ठीक है, अब देखिएगा 3 श्रेणी, ZA, ZB और Z बोल रहे हैं, ZA, Z और Z से जमींदार, Z से। अब देखिए, अब क्यों डायग्राम की बात करते हैं? क्या करते हैं? डायग्राम की बात करते हैं। अब जो जेड है, जेड ए है, वो स्वायत्त है, क्या था? स्वायत्त जमींदार, स्वायत्त जो अपने जमीन का मालिक खुद था और इसको किसी से मतलब इसकी वजह से मिल्कियत मिलती थी, मिल्कियत हो सकता था। अब दूसरा था, दूसरा क्या कहता है? हाँ, Z2, मध्य वर्गीय जमींदार, जमींदार। और तीसरा था खुद कास्त, खुद कास्त जमीन। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? खुद कास्त जमीन, ये दोनों एक साथ अलग अलग क्षेत्रों में, ये स्वायत्त इसलिए इसको अलग हम डायग्राम बनाए हैं, ठीक है? और ये मध्यवर्ग का अलग, इसका अलग, खुद का, ठीक। अब देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग आते हैं कि भूमि का आकृति कैसी थी, भूमि की आकृति कैसी थी। सब डायग्राम पे काम करेंगे आप। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो गया राउंड, 360 डिग्री नहीं बन पाया। ये है बादशाह का जमीन, ये भूमि बादशाह का। बादशाह सब भूमि होगा ना मैडम, मेरी बात समझ रहे? बादशाह का कोई एक जमीन होगा क्या? पूरा उसमें से व्यक्तिगत खर्च के लिए कुछ अलग जमीन होगा। आप देखिए, मान लेते हैं कि यह है खालसा भूमि, क्या है? खालसा क्या है? खालसा भूमि, क्या मैडम? अब खालसा भूमि है, और हमने कहा कि मुगल काल में, कहा मैडम? मुगल काल में भूमि का विभाजन, मुगल काल में तो पहला क्या था? साम्राज्य, साम्राज्य मतलब बादशाह, साम्राज्य का मालिक कौन? साम्राज्य, साम्राज्य से नीचे, सुबह से नीचे, सरकार से नीचे, परगना से नीचे, मौजा, डी, मावदा और इधर पे गांव, क्या कहते हैं? और गांव का क्या क्या नाम है? आ रहा समझ में? अब देखिए, इसी का हम विभाजन यहाँ करेंगे।
ये सब साम्राज्य के बाद क्या होगा? साम्राज्य के बाद क्या होगा? ये 1 है, ये हाँ, ये क्रम, ये क्या है? क्रम। ये क्या बेटा? क्रम। कितना बार तुम सरकार और प्रगणा के बीच में चाकल शाहजहां लाए थे। चाकल अभी इसकी चर्चा नहीं करते, तो केवल याद रखना कि सरकार और प्रगणा के बीच में चाकल थे। अब देखिएगा, तो समाज का क्या आएगा? सूबा। सूबा मतलब राज, सूबा मतलब राज। अभी जो झारखंड है ये केंद्र जमीन, पूरा केंद्र भूमि है सब, मतलब भारत देश है। क्या? भारत देश। भारत देश में 28 राज्य है। 28 राज्य मिलके भारत एक, और मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य प्लस 8 यूटी मिलकर टोटल 36 मिलकर क्या बने? भारत बने। जो इंडिया का मैप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसी तरह अभी हम राज्य की बात कर रहे हैं, तो सब ये क्या होगा? सब क्या होगा? हाँ बेटा, खुश, टेंशन नहीं लेना है। जैसे समझ में आएगा मुझे समझाएंगे, लेकिन समझा के छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब दशरथ मांझी की फिल्म से देखने से कुछ सीखे चाहे नहीं सीखे, जरूर सीखे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे बुरा ही काहे न हो जाए। कुछ और सीखे तो बोल दीजिए आप। नहीं, आप कुछ और सीखे तो बोल दीजिए। फगुनिया वाला भी सीखे कुछ, लेकिन कुछ हो तो फिल्म है मैडम। मतलब जो कहते हैं ना कि जिंदा मरा हुआ आदमी को जिंदा करते हैं। मरा हुआ ताजमहल को तो लोग पैसा से बनाए हैं। उस 20 किलोमीटर सड़क पहाड़ को काट करके मतलब एक प्रेम का प्रतीक बना देना बहुत बड़ी बात है। वो अकेला व्यक्ति वो पहाड़ को जो देखकर, जिसका सर कभी झुकता नहीं था, उसको उसके सीने पर आज ट्रक दौड़ा रहा है, तो वो है दशरथ मांझी। बहुत लाजवाब, बहुत द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। कहीं मौका मिले तो बार बार देखिए, जैसे 2-3 फिल्म है नहीं, स्कूल का बुक में भी है। हाँ, आप भाग मिल्खा भाग, लाजवाब मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। जीवन जीने का तरीका बता देगा भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह के। उसी में हम सीखे थे HDW। क्या सीखे थे मैडम? HDW। उसी फिल्म से हम एक चीज सीखे कि जीवन में अगर आपको सफलता पाना है तो HDW का प्रयोग करेंगे, तभी आप किसी चीज में सफल होंगे। तो H से होता है हार्डवर्क, D से डिसिप्लिन, D से विल पावर। और इस सब में ज्यादा डिसिप्लिन। अगर आपको 4 बजे सुबह उठना है तो 4 बजे उठना, डिसिप्लिन है। विल पावर, आपको ये काम इस समय करना तो करना। तो हार्डवर्क, डिसिप्लिन और विल पावर। बिना डिसिप्लिन का कभी सफलता मिलता नहीं मैडम। तो डिसिप्लिन का अपना मत। हो सकता है कि इस डिसिप्लिन में, इस हार्डवर्क में, इस विल पावर में बहुत सारे दोस्त आपसे छूट जाए। ये अक्सर होगा मैडम। जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे ना मैडम कि नहीं हमको इस 4 बजे क्लास करना है, 4 बजे जाना है, क्लास करके आके अपना होमवर्क पूरा करना है, और होमवर्क करके हम फिर से कल रिविजन करके जाएंगे। ये विल पावर नहीं, कल जब भी जाएंगे अर्ली मॉर्निंग उठ के पहले रिविजन करके जाएंगे। इसलिए विल पावर क्या कहते हैं? विल पावर। तो HDW हार्डवर्क, डिसिप्लिन, और ये हम मेरा सबसे खूबसूरत वर्ड है मैडम। मैं अपने जीवन में इसी को फॉलो करना चाहता हूँ और करते भी हैं, कोशिश करते हैं। इससे देखते हैं कि बहुत सारे दोस्त हमसे बहुत दूर चले गए, और जब भी वो फोन करते तुम ही सबसे ज़्यादा बिजी रहते धरती पर सबसे ज़्यादा तुम ही बिजी रहते हो। हम बोले करे तो क्या करें, तुमको बिजी नहीं लगते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन हम थोड़ा सा दोस्ती दूर कम हो गया मैडम। जो बहुत नज़दीक दोस्त हैं वो भी दूर हो गए। उनकी गलती नहीं, गलती मेरी है। और गलती मेरा ये है कि हम किन्हीं और लोगों के ज़्यादा टाइम देने के अपेक्षा बुक में बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू की। जब आप केवल बुक को टाइम देंगे तो लोग आपको क्यों टाइम देंगे? हम दोस्त की गलती नहीं मानते मैडम, मेरी अपनी व्यक्तिगत गलती है कि हम बैलेंस नहीं कर पाए। जब हम बैलेंस करने गए देखे बुक से दूर जा रहे हैं,
तो किसी एक को पाने के लिए दूसरा खोद नहीं, ये सही भी नहीं है, ये सही भी नहीं है। लेकिन करें तो क्या करें कि जिस समय जो जरूरत है उसको हम हासिल कर लेंगे। अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत बहुत वीराना नजर आता है। दोस्त बहुत आगे निकल गए और हम बहुत पीछे रह गए। आगे अलग बात है, सफलता मिली, बहुत लोगों से, बहुत दोस्तों को सफलता नहीं मिला, लेकिन इसी पढ़ाई के कारण बहुत चीज छूट गई। मतलब जो लोकल दोस्त हैं मैडम सब बंद, सब खत्म। खैर कोई दिक्कत नहीं मैडम, हर मोड़ पे एक नया दोस्त मिलते रहेंगे। काफी लोग के सारे जिंदा है। कहाँ थे कहाँ आ गए, चलिए इतनी बातों को छोड़ते हैं, एक दो बातों का त्याग से आ गया। अब सुबह पढ़े तो सुबह के अंदर हमने कई परगना मिलके क्या बने, कई परगना मिलके सरकार। हाँ तो ये आपको आप कहा बोले नहीं, एकदम बी कॉन्सेंट्रेट। एक फिल्म आई थी मैडम आपको, कराटे किड्स, कभी देखिएगा टाइम मिलेगा, कराटे किड्स, चाइना मूवी है मैडम, बच्चा वाला। उसमें जब जैकी चैन ना, तो क्या जैकी चैन जिसको ट्रेनिंग दे रहा होता है बच्चा को, हाँ बच्चा को ट्रेनिंग दे रहा होता है मैडम, एक एक लाइन ना उस मूवी का मैडम बुक में लिखने लायक, कभी लिख के रखिए। तो ट्रेनिंग दे रहा होता तो क्या करता है कि वो, छोड़िए अभी बच्चा बाद में जब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर बता, इसके लास्ट में बताते हैं जब वीडियो बंद हो जाएगा तब। अब देखिएगा यहाँ क्या है कि यहाँ पर मैडम ये गांव है, ये क्या है, ये क्षेत्र क्या है गांव का, ये क्षेत्र क्या है गांव, ये क्षेत्र क्या है गांव, ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र क्या है गांव, ठीक गांव। अब देखिए अब ये कई गांव मिलके क्या बने, परगना मिले। अब इसके ऊपर क्या हो गए, परगना हो। अब ऐसे से परगना ढेर सारे होंगे सुबह में, कि कई परगना मिले क्या बनेंगे, अब सरकार में कुछ होंगे, 4-5 मिलके सरकार होंगे तभी बनेंगे सुबह। तो यहाँ ऐसे से परगना ढेर सारा होंगे तब तो सरकार बनेगी। ये समझ में आ गया कि कैसे विभाग हो रहा। अब खालसा भूमि का जो भी पैसा कहाँ जाएगा, अब सम्राट सुबह या इन सभी से जो भी पैसा आएंगे वो सैनिक और उसके विकास में काम आएंगे। अब एक डायग्राम और आता है, अभी मिटेगा कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं मिटेगा, हम केवल बोर्ड थोड़ा साफ करें। चलिए हमको नीचे बता दीजिए मैडम कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, नहीं यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है ना। अब देखिएगा तो सुबह सरकार पढ़ना समझ में आ गया मैडम, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा मैडम, खालसा भूमि। अब आप यही है, अब ये क्या है, यहाँ लिखना होगा हमको, ये भी लिख देते हैं। स्व मतलब प्राण, स्व मतलब बहुत डांट सुना। अब ये हम छोड़ देते हैं, खालसा छोड़ देते हैं, ये हम परगना बनाते हैं। टाइम तो ज्यादा हो गया, अब इसे आते क्या है, परगना क्या है, ये परगना क्षेत्र क्या है, परगना ऐसे हटौड़े बनाते हैं, लेकिन चलिए समझ में आ जाएगा। ये क्या है, परगना क्षेत्र, ये किसका क्षेत्र है, परगना। यह सुबह बनाने की जरूरत नहीं, ये गांव हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर। अब देखिएगा यहाँ पर जो होता है वो क्या है, मुख, मुख क्या मैडम, यहाँ पे होंगे मुख्य जमींदार, क्या होंगे, मुख्य जमींदार। मुख्य जमींदार
ये परगना है, तो कई गांव मिलके क्या बनेंगे? परगना। कई गांव मिलके क्या बनेंगे? परगना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव होंगे हर जगह। ये गांव है, ये क्या है? ये गांव है। अब देखिएगा, मान लेते ये मुख है, तो ये जमींदार है, ये और ये जमींदार है। ये मेन मुख्य जमींदार है और ये ABCD उनके उप जमींदार है, छोटे जमींदार। अब देखिए, तो मुख्य जमींदार को भी इस क्षेत्र में जो ये मुख्य जमींदार है, परगना में जो बैठा हुआ है, तो इसके पास भी एक जमीन होता था। इसके पास भी क्या होता था? एक जमीन होती, और इस जमीन से कर वसूल कर किसे देता था? बादशाह। किसे देता था? ध्यान देना। अब मैडम ये छोटे जमींदार है, क्या है? छोटे जमीन। छोटे जमींदार कौन है? ये क्या है? छोटे जमींदार। अब छोटे जमींदार, ये छोटे जमींदार है डॉट वाला, ये क्या करेंगे मैडम? टैक्स। क्या करेंगे? टैक्स वसूलेंगे। अब मान लेते हैं कि इस टैक्स से इनको कितना मिला? 100 रुपये। 100 रुपये मिला। अब इस 100 रुपया में से मैडम ये अपना मेहनताई जो मेहनत किया वो रख लिया, तो कितना रखा? 1/10। 1/10। 1/10। ये 1/10 1/10 भाग छोटे जमींदार अपने पास, नहीं आ रहा हूं, अपने पास रख लिए। ठीक है बेटा, कितने भाग? अब अच्छा, ये जो रखे हैं 10, 1/10 भाग, इसे क्या कहते हैं? मालिकाना। इसे कहा गया मालिकाना। ये मेरा हक है, मालिक है यहाँ के। गांव को डेवलप करने का काम कौन किया था? जमींदार किया था। तो कहते हैं हम मालिकाना ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तो जब छोटे जमींदार अपना हिस्सा ले रहे थे, क्या छोटे जमींदार अपना हिस्सा लिए, कितना? 10 भाग। इसे क्या कहा गया? मालिकाना। क्या कहा गया? मालिकाना। समझ आया बेटा? मालिकाना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य जमींदार परगने की भूमि से क्या कर रहा है? टैक्स वसूल रहा है। टैक्स वसूलेगा। यहां से टैक्स कौन वसूलेगा? इस क्षेत्र से टैक्स कौन वसूल रहा? मेरी बात दिख रहा है मैडम? वहां पीछे दिख रहा है रविंद्र सर? यहाँ से कौन टैक्स वसूलेगा? ये जब मुख्य जमींदार यहाँ टैक्स वसूलेगा तो इसके बदले में वो कितना लेगा? 10%। कितना लेगा? तो यहाँ लिखिए, मुख्य जमींदार अपने क्षेत्र से कर वसूल कर अपना हिस्सा रख लेता था। जिसे क्या कहते थे? नानकारा कर। नानकारा क्या कहते थे? जिसे नानकारा कहते थे। आ रहा इधर कह रहा हूं, नानकारा आ रहा है, ये आ रहा है नानकारा कहते थे।
कहते हैं, क्या कहते हैं? नानकारा। तो आ रहा मैडम, देखिए मुख्य जमींदार अपने क्षेत्र में कर वसूल कर अपना हिस्सा रख लेता था, जिसे नानकारा कहते थे। नानकारा कितना होता था मैडम? 10%। कितना होता? अब देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए मैडम। अब देखिए मैडम, ये सब कितना बोल ले रहा है? क्या कह रहा है? नहीं आ रहा। मालिकाना, क्या कहला है? मालिकाना। अब ये 10, अब 90% कहाँ भेजेगा? तो इस, अब ये यहाँ जमा होने लगा, ये 90% कहाँ भेजा? ये कहाँ भेजा? ये कहाँ भेजेगा? ये कहाँ भेजेगा? ये कहाँ भेजेगा? सब 90% कहाँ भेजेगा मैडम? मुख्य जमींदार। अब 10% काटने के बाद जो बचा ये भी कहाँ भेज दिया? नहीं, इसी में जमा कर दिया। तो इसका खजाना आया और अपना 90%, तो ये बहुत बड़ा रकम हो गया। रकम नहीं हुआ? सोचता है समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं आ रहा? नहीं, जैसे वो 10% 90%, तो फिर वो दिया 10% है, बाकी जो 90% देखिए मैडम, 100 में 10 रुपए रख लिया, 90 रुपए कहाँ भेजा? 100% है, कितना है? चलिए 100% है। 100% कर वसूला, 90% 10% रख लिया, अब 90% कहाँ भेजेगा? मुख्य जमींदार के पास। अब मुख्य जमींदार क्या किया कि इन छोटे जमींदार से आया हुआ पैसा और प्लस अपना 90% भाग दोनों, इसलिए यहाँ एरो बनाए इस तरह, ये भी 90% भेज दिया अपना, और ये लोग भी क्या किया? भेज रहा सब। देखिए 9 का 9 18 54 540 रुपये मान लेते हैं। 500 सर, तो ये छोटा जमींदार से जो गांव से लिया, तो उसमें मुख्य जमींदार का हिस्सा नहीं आएगा आएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई। आई मिनटोस खास जिंदगी में आते हैं मैडम, आई मिनटोस खास जिंदगी में आते हैं। अब ये सब में से यहाँ जमा हुआ, और ये भी अपना। अब इन सब इतना काम कौन कर रहा है? मुख्य जमींदार। तो बोले बा हम फ्री में काम करें, इसके बदले ये जमा पैसा के बदले 2.5%, 2.5% अलग से लेता है। समझ मैडम? अब यही अलग से लिया गया पैसा तो कहा गया, क्या कहा गया? जो आगे चले कहते हैं, क्या कहते हैं? अब इसमें से मान लेंगे 100 रुपये जमा हुआ, कितना हुआ मैडम? ये 540 रुपये जमा हुआ, या अपना मिला लिया 600 रुपये जमा हुआ, कितना हुआ? 600 जमा हुआ, 600 जमा हुआ। हेलो, हाँ 10 मिनट आवाज नहीं आ रहा। चलिए ठीक, अब आते हैं। हेलो हेलो, 10 मिनट लगेगा। पूरा बात सुनते बहुत सारा चीज हम समझ गए हो क्या बोल रहे हैं। सब्जी बोल रही हो, टाइम वही हो गया सब्जी, फिक्स टाइम, आप कुछ डिमांड करेगी नहीं, हमको पता है वो क्या मांग सकती। सब्जी सब रख के देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चौधराई, ठीक है। अब देखिएगा, अब चौधराई लिया, अब जितना शेष पैसा बचा वो कहाँ चला गया? ऐसा है मैडम। तो हर परगना से इतना इतना पैसा जा रहा है, तो कितना परगना था तो बता सकते हैं? सुबह कितना था? 15। फिर बोलना चाहिए बेटा, आज हमको तोता बनिए जी। हिस्ट्री में क्या बनिए? तोता। रुपो कटोरे रुपो कटोरे, तो वो अपने बोल दे बेटा, ठीक है। लेकिन है ऑप्शन से इतना सारा दिमाग में मेमोरी सेट रहता है, कितना नहीं बोले, या ये भी तो जरूरी है कितना बोले। तो अब ये कैसे नानकारा हुआ, कैसे चौधराई हुआ,
और कैसे मालिकाना हुआ और कैसे नानकारा हुआ, कैसे नानकारा हुआ। ये क्लियर हो गया? ठीक। हाँ? कुछ नहीं आया। नहीं आया समझ में, मतलब बनाए नहीं है। हमने कहा कि जमींदारी कितनी श्रेणी है? तीन। एक Z1, Z3 और ZC। एक स्वायत्त होते थे, मध्यवर्गीय जमींदार होते थे, खुद का जिसकी खुद की जमीन होती थी। ठीक है। अब कहते हैं मैडम कि खालसा भूमि बादशाह के पास था, सूबा था, सूबा के नीचे क्या था? सरकार रहता था। इसी गांव में सरकार के नीचे परगना, और परगना नीचे ये गांव होता था, गांव होता था। अब मान लेते हैं कि हमको जमींदार पढ़ाना, जमींदार कहाँ होता है? गांव में। मैक्सिमम जमींदार कहाँ रहते? गांव में। अब मुख्य जमींदार परगना में बैठता था, बाकी सब गांव में बैठता था। तो जो मुख्य जो गांव के जमींदार थे, टैक्स वसूल थे, उसके बदले क्या मिलता था इसको? मालिकाना। क्या मिलता था छोटे जमींदार को? और बड़े जमींदार को क्या मिलता था? नानकारा। और सब पैसा जमा करके छोटे जमींदारों से बादशाह के पास जो भेजते थे, उस पर भी 2.5% वो लेते थे। उसे चौधराई। ये व्यवस्था आपको आगे चलकर कार्नवालिस के समय आता है, जमींदारी व्यवस्था क्या था। लेकिन वो इस रूप में पूर्ण रूप नहीं था। ये आपको इंटरलिंक करने के समय में आपको पढ़ना होगा कैसे इंटरलिंक करते, क्या हम कार्नवालिस ने कितने इससे गेन किए। जितना भी गेन किया वो सफल नहीं हो पाया। हाँ, ये है कि कुछ समय के लिए अंग्रेजों को स्टेबल जरूर कर दिया, क्योंकि राज्य में अच्छे से धन आना शुरू हो गया, जिससे वो अपनी सैनिक क्षमता को डेवलप कर दी। ये सब मेन सा टॉपिक है, हम इसकी चर्चा नहीं करना चाह रहे। अब ये हो गया आपका जमींदारी व्यवस्था कैसे कर डेवलप हो, समझ में आया? आप देखिएगा, अब सूबा में क्या मिल गया? पैबाक भूमि। पैबाकी भूमि क्या है? पैबाकी भूमि, जो अभी तक न तो एक खालसा में है ना किसी मनसबदार को दिया गया। इसी में थोड़ा सा जमीन को जब बचत करके क्या किया? मदद मास भूमि कर दिया, धार्मिक भूमि कर दिया। तो ऐसे करके ये डेवलप करना शुरू किया हर सूबे में। अब इसी गांव में फिर क्या कर दिया? परगना दे दिया। फिर गांव है, क्या क्या है? मौजा है, डी है, मौदा है और नागला है। मौदा के छोटे भाग क्या करते हैं? नागला। ये सब कंप्लीट हो गया था। तो मेरे ख्याल से जमींदारी कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, और होगा भी तो कल चर्चा कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। जय हिंद।